गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? बढ़िया। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, थोड़ा बहुत फंडा क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो सर फ्लक्स तो आपने ऑलरेडी सीखा है, याद करो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या बोला था कि अगर आपकी सरफेस यानी कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका कुछ एरिया है और उसमें से कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक लाइन पास हो गई, तो एरिया इनटू फील्ड, रिपीट दोस्तों, फील्ड इनटू एरिया, फील्ड इनटू एरिया, दोनों का हम डॉट प्रोडक्शन करेंगे तो वो फ्लक्स बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया है और हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा है बच्चों, जो चेंज नहीं हो रहा वो है बी। अगर इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान रखो वर्ड मेन है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मिला फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। रिपीट, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। रिपीट बच्चों, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सर ये तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए हुआ कि जिसका हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। रिपीट, ये किसके हुआ? सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए। अगर नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हुआ तो सर ऐसा कोई भी शेप दे दिया तो उसको हमें छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना पड़ेगा। मेरे साथ, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना पड़ेगा और हम उसका एरिया और उसमें से पास हो रहा मैग्नेटिक फील्ड, दो जनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सर एक काम करो, आप एक का फाइंड करना आपको आता है तो पूरा को पूरा कैलकुलेट करो। तो हमने किया, सारे पार्टिकल का इंडिविजुअल एडिशन कर दिया। जैसे उसका एडिशन करोगे तो मैथ्स ये बोलता है कि इतना लंबा मत लिखो, आप समेशन ले लो। तो हमने समेशन ले लिया, b1 तो bi, डेल्टा a1 तो डेल्टा a। अब सर ये पार्टिकल बहुत छोटा है तो यहां पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ले लिया, हमने डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर दिया और समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो सरफेस है उसका फ्लक्स रेडी हो गया। तो सर फ्लक्स के बारे में सबसे पहले बोलने वाले साइंटिस्ट है मैक्सवेल, वेबर। तो सर वेबर और मैक्सवेल लोगों ने कुछ डिफाइन किया तो उसकी डेफिनेशन आप बनाओ। तो बच्चों सारी चीज 1-1 ले लो। जैसे कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर 1 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ ही होना चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए। ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर दोस्तों, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर यानी दोनों पैरेलल हो गए, क्योंकि आपका एरिया भी ऐसा आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा आ जाएगा। दोनों परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल हो गए तो then applied the magnetic flux linked with surface is called 1 Weber। तो कब ये 1 Weber बना बच्चों? जब आपने एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया 1 टेस्ला, तो आपका ये बन गया 1 वेबर। अब सर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर का मतलब होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, उसका दूसरा यूनिट है वोल्ट इंटू सेकंड। याद रखना, ज्यादातर नीट में ये सब पूछते हैं। तो टेस्ला का हम गॉस में चले गए, याद करो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। मीटर का हम सेंटीमीटर में चले गए, तो बच्चों याद रखना 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। प्लीज 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 याद रखना 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। अब सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स वो स्केलर है कि वेक्टर है? तो दोस्तों ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर, यानी उसके पास वेक्टर नहीं है। चलो फ्लक्स तो सर क्लियर हो गया, उसके यूनिट हो गए, तो उसका एमएलटी भी सिखा दो। 1 2 2 1 लास्ट के 2 माइनस, सिंपल है एमएलटी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 1 2 2 1 लास्ट के 2 माइनस। अब जा रहे जिसमें हम लोग जाने वाले मोस्ट आईएमपी इक्वेशन, फैराडेज लॉ। ये टफ है, सब लोग इसको टफ बोलते हैं, उसको इजी बना रहा हूं। आप अगर ये फॉर्मूला पक्का करो आपका काम इजी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
किसकी बात करोगे? ईएमएफ की। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट, यानी सर्किट के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात, इज इक्वल टू द टाइम रेट। देखो डेल्टा टी नीचे है, यानी टाइम रेट ऑफ डेल्टा फाई, यानी चेंज इन फ्लक्स। रिपीट बच्चों, मेरे साथ रहना, पक्का करवा दूंगा ध्यान से। पहले इसकी बात करो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट, यानी सर्किट के अंदर ऐसा हो रहा है। अब याद करो, ऊपर नीचे डेल्टा आ गया। बोलो बच्चों, क्या लेना पड़ेगा? लिमिट लेना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे डेल्टा को हम डी से डिवाइड कर देंगे, यानी हम लोग डिफरेंशिएशन में चले गए। अगर एक टर्न है, नंबर ऑफ टर्न एक है, तो उसका फ्लक्स फाई है। हमें ज्यादा ईएमएफ चाहिए, ज्यादा फ्लक्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं, यानी हम एन को इंक्रीज कर रहे हैं। एन को इंक्रीज किया तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, यानी उसके साथ साथ ईएमएफ भी इंक्रीज हो रहा है। चलो N5 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बच्चों। N को कॉमन निकाल दिया, हो गया मेरा फॉर्मूला। सर पक्का हो गया, यानी 2 मार्क्स का मोस्ट एमपी क्वेश्चन मेरे पास पक्का है। व्हाट इज फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट? अब सर आपने बोला कि अगर ये कॉइल है, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो इट्स लुक लाइक अ मैग्नेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कॉइल में से करंट पास हो रहा है तो इट्स लुक लाइक अ मैग्नेट। तो सर वो कैसे पॉसिबल है? अगर ये मैग्नेट है तो उसके पास 2 पोल होने चाहिए, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। तो बच्चों ये हमने सोचा कि हम उसका क्रॉस सेक्शन ले ले और उसको परपेंडिकुलर देखें। तो अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, याद रखो बच्चों, CS काउंटर स्ट्राइक खेलते ना, रिपीट दोस्तों, CS क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, रिपीट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। रिपीट, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी साउथ। रिपीट दोस्तों, क्लॉकवाइज है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। तो आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज फैराडेज लॉ एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड होती है बच्चों। प्लीज 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 इसको ध्यान से देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लो बच्चों।